हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के बारे में और 2 से 3 दिनों तक इस स्टॉक में लगातार डाउन ट्रेंड चल रहा है, यानी कि गिरावट देखने को मिली है और इसी स्टॉक की वजह से निफ्टी में भी गिरावट आई है और निफ्टी में गिरावट आने की वजह से बाकी सभी शेयरों में गिरावट देखने को मिली। तो अब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कौन-सा रहेगा और आने वाले समय में इसके शॉर्ट टर्म में टारगेट कौन से रहेंगे। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। हम आपको इस वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। साथ ही आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास ये बैंक के स्टॉक लेकर के रखे होंगे या फिर आप लेने की सोच रहे होंगे, तो हमारा वीडियो देखिएगा और अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट सपोर्ट और टारगेट देखने को मिलेंगे हमारे साथ। अब यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं ए इन्वेस्टिंग की वेबसाइट की तरफ और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर चार्ट लिया हुआ है जो कि डेली चार्ट फ्रेम है। और जब स्टॉक अपना हाई पर चल रहा था जो कि लगभग यहाँ पर था, उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई रिजल्ट आने के बाद और इसमें गिरावट आई, उसके बाद से स्टॉक में निफ्टी में भी गिरावट आई थी, ठीक है? तो निफ्टी जो है मेन जो काम करती है वो एचडीएफसी, रिलायंस 2-3 कंपनियों के कंपोनेंट पे काम करती है और यहाँ पर एचडीएफसी में ज़्यादा गिरावट होने की वजह से निफ्टी में गिरावट आई थी। तो अब हम चार्ट पर देख लेते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट कौन से रहेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं एनएससी की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने एनएससी की वेबसाइट पर जो डेटा निकाल के रखा हुआ है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि आज की ट्रेड क्या हुई है। ट्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आज 8 करोड़ 5 लाख शेयर जो है ट्रेड किए गए। 8 करोड़ 5,35,465 शेयर, जिसमें से स्टॉक की जो डिलीवरी है वो 70% के आसपास आपको देखने को मिल रही है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। साथ ही अगर आप हिस्टोरिकल डेटा में जाकर चेक करेंगे तो 2 दिन का जो वॉल्यूम है, आज का जो वॉल्यूम मैंने आपके साथ शेयर किया, ये कल का जो वॉल्यूम है, यहाँ पर देख सकते हैं 8 करोड़ 50 लाख 72,618 शेयर कल भी ट्रेड किए गए थे। तो इन 2 दिनों में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है और यहाँ चार्ट में भी आपको दिख रहा होगा, जो कि रेड लाइन से बता रखा है वॉल्यूम कितना ज़्यादा देखने को मिला है। अब इसी के बेसिस पर हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक में कौन से सपोर्ट और टारगेट रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो आज का हाई बना है और आज का जो लो बना है, वो हमारा कहाँ से सपोर्ट लिया गया है और कहाँ तक रेजिस्टेंस लिया गया है और आज जो कैंडल बनी है, वो हमारी नीचे की तरफ क्लोजिंग देती हुई नज़र आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आज का जो हाई बना है वो कहाँ से बना है। तो यहाँ पर देखिएगा एक्सटेंड ट्रेंड लाइन लेते हैं और ये जो हमारा पिछला हाई था, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आज का वही हाई बना है और जो लो की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो हमारा अभी लेटेस्ट का जो लो बना हुआ था, यहाँ जाके स्टॉक ने सपोर्ट लिया। तो अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि स्टॉक जब भी हाई और लो बनाता है तो पुराने लेवल्स को ज़रूर ट्रेस करता है। अब यहीं पर अगर आप देखेंगे तो पुराने हाई जैसे कि यहाँ पर एक हमारा लेवल बना हुआ है, तो ये देख सकते हैं ये जो लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1, 2 उसके बाद 3 उसके बाद में यहाँ पे 4 फिर इसके बाद में यहाँ पे 5 और 6 टाइम इसने सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस लिया। उसी तरह अगर आप ऊपर के लेवल की बात करते तो जैसे कि यहाँ पर ये हाई बना हुआ था, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये लेवल आप देखेंगे 1 टाइम यहाँ पर मिला और 2 टाइम यहाँ पर मिला। फिर ऊपर के लेवल की और बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारा हाई बना हुआ था, ये लेवल हमें देखने को मिला है। तो ये 2 से 3 लेवल हमें देखने को मिले हैं और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जहाँ पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उसने जो क्लोजिंग दी वो इस कैंडल के लो के पास दी है। तो कल के दिन में मुझे लग रहा है कि एक छोटा-सा एक अपट्रेंड देखने को मिल सकता है, तो उस केस में आपको जो टारगेट रखना है, वो रखना है यहाँ पर एक लेवल जो कि ये सबसे लो लेवल है। यहाँ पर देखिएगा ये पिछली बार हाई बना था, ये लो बना था और अब इसके बाद स्टॉक का जो ऊपर का जो दूसरा टारगेट रहेगा, वो रहेगा इस कैंडल के हाई के आसपास का, जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो इसका थोड़ा-सा रेंज अगर हम बात करते हैं रेंज की, तो यहाँ पर 1550 से लेकर के आप इस कैंडल के लो तक का रख सकते हैं, जो लगभग हमारा रहेगा 1560 का। तो ये आपका टारगेट रहेगा। नीचे के लेवल की बात करते हैं तो आज का जो लो बना है, अगर ये टूटता है तो आपका पहला लेवल सपोर्ट के लिए रहेगा यहाँ पर, ठीक है?
मैं आपको कुछ इस तरह से बना करके बता रहा हूँ और ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टॉक ने क्लोजिंग जो दी है वो अपने लो की तरफ दी है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कल के दिन अगर गिरावट होती है, वैसे तो गिरावट होना नहीं चाहिए क्योंकि जो स्टॉक में डिलीवरी ली गई है वो 70% की और 70% की डिलीवरी जो है इस बेस पे ली गई है कि कल स्टॉक का एक अप मूवमेंट दिखाई देगा, ठीक है? उसके बाद नीचे के लेवल के बात करता हूँ सपोर्ट का मेजर, तो वो रहेगा यहाँ पर जो लगभग आपका दिख रहा होगा इस तरह से। तो ये मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा और इसकी अगर हम बात करते तो ये हमारा लेवल है ₹1400 के आसपास का, 1410 और 1420 के आसपास के आप एक रेंज लेकर के चल सकते हैं। तो ये इसका सपोर्ट लेवल रहेगा, मेजर सपोर्ट लेवल। साथ ही पुराने लेवल से हमने जो ड्रॉ किए हैं आपके साथ, ये सभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जितने भी लेवल है ये सभी देखेंगे तो आप पुराने लेवल से ही हमारे हैं और टारगेट भी मैंने आपके साथ यहाँ पर देखिएगा ये पुराने लेवल्स के बेसिस पर ही बता करके रखा हुआ है। ये पिछली बार का हाई था, फिर दोबारा हाई मिला, फिर यहाँ अगर आप पीछे जाकर के देखेंगे तो फिर से वही हाई बना। अब जैसे स्टॉक इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो आपको एक नया हाई मिलेगा जो कि अभी लेटेस्ट का हाई बना हुआ है, तो ये हाई लेवल है और जैसे ये ब्रेकआउट होता है फिर मैं आपको एक नया सपोर्ट और टारगेट लेकर के बताऊंगा और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और पुराने लेवल्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें क्योंकि जो हमारे पुराने लेवल्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये लेवल हमारा देखिएगा यहाँ पर कितने शानदार तरीके से स्टॉक ने काम किया है और स्टॉक ने यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी लेवल्स बने हुए, जो लेवल यहाँ पर बना वही लेवल हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। तो इस तरह से पुराने लेवल्स हमारे काम आते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने स्टॉक ले रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।